मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। हिंदू अलग चीज है, हिंदू होना अलग बात है, और हिंदुत्व जो है वो आरएसएस की, बीजेपी की और हिंदू महासभा की एक राजनीतिक विचारधारा है। मैं जिस गांव से और जिस समाज से आता हूं, मेरे गांव में और आसपास के गांवों में हमें बचपन से हम सुनते आए हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दो आदमी जब आपस में मिलते हैं तो राम राम जी बोलते हैं। हम राम राम जी कह के हमेशा अभिवादन करते हैं, कोई नहीं डरा आज तक। श्री राम जी तो कभी नहीं कहते। अब आप जो ये श्री राम का प्रयोग करके आप श्री राम बोलो आस्था के साथ, प्रेम के साथ, तो कोई नहीं डरेगा। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक राजनीतिक विचारधारा है, जो सावरकर जी ने अपनी किताब हिंदुत्व में उसका विश्लेषण किया, और उसे फिर आरएसएस और बीजेपी समय समय पर उसकी बात करते रहते हैं। तो पहली बात तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई हिंदुत्व की अगर आलोचना करता है तो वो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति की आलोचना है। हिंदू धर्म के खिलाफ शायद कोई बोलता भी नहीं है, और किसी को एक भी शब्द बोलना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, कि हर धर्म को, हर जाति, हर समाज को अपने अंदर पैदा हो गई बुराइयों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, और समय समय पर उनकी आलोचना करते रहना चाहिए, और सुधारात्मक कदम उठाते रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने को तैयार नहीं होते आलोचना। अब देखिए, अगर हम बात करें, कल ही हम विवेकानंद जी की जयंती मना रहे थे। विवेकानंद जी ने और दयानंद जी ने हिंदू धर्म की कई बुराइयों की बहुत कठोर आलोचना की। हम तो उन शब्दों में कर भी नहीं पाते, लेकिन हम तो बहुत विनम्रता से, कोई अगर बुराई दिखाई देती है, कोई अंधविश्वास या पाखंड दिखाई देता है, उस पर बोलते हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का हम सम्मान करते हैं, और हिंदू धर्म को बहुत महान धर्म मानते हैं, और हिंदू धर्म से हमें प्रेम है। बात तो सही है। अभी उन्होंने कहा कि आरएसएस और सावरकर जी की विचारधारा से हिंदुत्व निकला है। हाँ। बिल्कुल गलत। आरएसएस का जन्म तो विजयदशमी, बीजेपी भी मानती है। मैं बताता हूं आपको, हम ऐसा नहीं मानते। विजयदशमी 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था औपचारिक रूप से। हिंदुत्व की फिलॉसफी सावरकर जी के जन्म से पहले की है। और अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे, और इसलिए मैंने विनोद जी को इशारा किया क्योंकि इतिहास के वो जानकार है, 1860 से लेकर 1900 में जो बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, वहां से हिंदुत्व का मूवमेंट शुरू होता है। मैं उल्टा आपको एक किताब भी बताना चाहता हूं जो जिसका आरएसएस से और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। उस किताब का नाम है हिंदुत्व हिंदूर प्रकृता इतिहास। ये चंद्रनाथ बासु ने लिखी है। तो हिंदुत्व की जड़ें जो है वो सावरकर जी के जन्म से पहले की है, आरएसएस के जन्म से पहले की है। पर देखिए, यही मैं कह रहा हूं। मैं आखिरी बात से, अभी भाटी जी मेरे मित्र है, उन्होंने क्या बोला, सुधार होना चाहिए हर मजहब में। मैं मानता हूं, हिंदू तो वो विशाल हृदय रखता है कि सारे सुधार उसने अपनाए, पर एक 3 तलाक का सुधार आया तो इनकी पार्टी ने विरोध किया, इनकी पार्टी के एसटी हसन ने विरोध किया। शाहबानू का सुधार आया तो इनकी पार्टी जो सड़कों पर उतर गई, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। तो सुधार तो एक जगह की प्रवृत्ति है, और दूसरी जगह सरतन से जुदा करने की प्रवृत्ति है। इसलिए मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी जी, बताइए आप बताइए कि राम मंदिर बेकार बोला था कि नहीं राम गोपाल यादव जी ने? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान महसूस किया था कि नहीं किया था मुलायम सिंह यादव ने? दीप उत्सव के समय पर क्या दीप लगाने पर अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला था क्रिसमस की झालर से हमको सीखना चाहिए? ये तो अभी का बयान है, हाल ही का बयान है। और इसीलिए हिंदुत्व और हिंदू में अंतर वही लोग कर रहे हैं जो बार बार हिंदू के नाम पर अपमानित करना चाहते हैं, हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, और इनकी लंबी श्रृंखला है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मुझसे तो आपने जितने गंभीरता से सवाल पूछा, मैंने उतनी गंभीरता से एक ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया। शहजाद भाई उसे राजनीतिक विषय में ले गए, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की आलोचना करने लगे। इस तरह के तो 10 आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, ये राजनीतिक आरोप है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, शहजाद भाई अगर इतनी ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि मेरठ में एक हिंदू कॉलोनी में एक मुस्लिम भाई ने मकान खरीद लिया, तो बीजेपी के लोग वहां धरना दे के बैठ गए कि हिंदुओं के बीच में कोई मुसलमान नहीं रह सकता। क्या हिंदू धर्म ये शिक्षा देता है हमें? बरेली में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, तो वहां बजरंग दल के लोगों ने जाकर मारपीट की छात्रों से, केवल इस बात पे कि 10 छात्रों के बीच में 2 मुसलमान थे। वो कह रहे थे कि मुसलमान कैसे आ सकता है हिंदुओं की जन्मदिन पार्टी में? क्या हिंदू धर्म इसकी इजाजत देता है? क्या ऐसा हिंदू धर्म हम चाहते हैं? हिंदू धर्म तो
चींटी को भी बचा के पैर से चलते हैं। हिंदू तो वो होते हैं जो इतनी दया करते हैं कि चींटी पैर के नीचे न दब जाए। हिंदू तो दूसरों के लिए त्याग करने वाला, तपस्या करने वाला, प्रेम बांटने वाला, भाईचारा बांटने वाला, बंधुत्व बांटने वाला धर्म है। बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको कट्टर बनाना चाहते हैं, कट्टर धर्म बनाना चाहते हैं, नफरती धर्म बनाना चाहते हैं। केवल इस बात का हमें आपत्ति है, हिंदू धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्र से आपत्ति है। हिंदू और हिंदुत्व तो वो विशाल महान विचारधारा है कि कई बार मैंने देखा है कि जब रोजा इफ्तार के कार्यक्रम होते हैं तो इफ्तारी भी मंदिर के परिसर में कराई जाती है। एक भाटी जी मुझे बता दे, जहां जिस मस्जिद को वो चाहे बता दे जहां पर हनुमान चालीसा कराने के लिए भाटी जी तैयार है। एक मस्जिद बता दो जहां पर हनुमान चालीसा करा सकते हो। ठीक है, छोड़ दीजिए, हम भटक जाएंगे। नहीं, भटक नहीं, कट भी जाएंगे। आपको मैं करा दूंगा। हनुमान बता दीजिए, मस्जिद का नाम बता दीजिए, मस्जिद का नाम, समय बता दीजिए। मैं आऊंगा, मुझे समय और जगह बताइए। किस मस्जिद में ऑर्गेनाइज करा रहे हो हनुमान चालीसा, बताइए। मैं करा दूंगा, बताओ शर्त हो गई। मैं आने को तैयार हूँ। अभी जगह बता दो, अभी स्थान बता दो, अभी डेट बता दो। हनुमान चालीसा मस्जिद के अंदर करा दो। बताइए कौन सी मस्जिद में करा रहे, बताइए। मैं करा दूंगा। अरे जगह का नाम तो बताओ, कहाँ कराओगे, कहाँ हुई, आज तक कहां हुई? अरे जगह मैं दादरी में करा दूंगा, नोएडा में करा दूंगा। अनुराग जी, कल तक अगर ये समय नहीं देते हैं, मस्जिद का नाम नहीं देते, तो कल फिर से हमको डिबेट में बुलाइएगा। कल डिबेट में शांतनु जी, विनोद जी 5 बजे बताएंगे दादरी में किस मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहे। लगता है पागल हो गया। जैसे मैं कुरान पाक में पढ़ता हूँ, चाहे वो कुरान.com में पढ़ूं, जो देवबंद की कुरान की कॉपी उसमें पढ़ता हूँ, उसमें पहले काफिर की परिभाषा है, जो मोमिन वर्सेस काफिर, मतलब जो कुरान में बिलीव ना करे, जो इस्लाम ना फॉलो माने। जैसे हम और सीधे अगर हम मान लीजिए नहीं मानते, हम किसी और 4 लोग खड़े हैं, आपके जो कैमरामैन अधिकतर मुझे दिख रहे हैं, वो सब यहाँ पे काफिर हैं। और उसके बाद काफिर को मारने के अलग तरीके लिखे हैं, कहां से काटा जाए, आपके मुताबिक काफिर है, कुरान के मुताबिक काफिर है? बिल्कुल, कुरान के मुताबिक मैं काफिर हूँ। अच्छा, ठीक है। हम सब काफिर हैं, जो भी कुरान में बिलीव ना करे और जो दूसरे भगवान में माने। मतलब मैं सम्मान करता हूं कुरान का, लेकिन बिलीव नहीं करता। सम्मान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बिलीव करते हैं नहीं करते कुरान में, आप उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं नहीं जीते। अच्छा। तब आप काफिर हुए। और काफिर को फिर मारने के अलग अलग तरीके लिखे, अलग अलग सूरह है उसकी, कि ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे काटो, ऐसे जिहाद करो, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो मेरे ख्याल से जी टीवी को मेरे ख्याल से इसमें पहल लेनी चाहिए, बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं को, इस्लामिक गुरुओं को बुला के, और जो स्कॉलर हैं उनको बुला के यहाँ पे एक डिफाइन करना चाहिए काफिर है कौन। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जो भी उन्होंने कहा है इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और हिंदुओं के अपमान की बात उन्होंने करी है। और ये इस तरह की मानसिकता ही ISI की मानसिकता है, जो हमारे देश को कमजोर करना चाहता है अंदर से। क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच में अगर समाज को बांटेंगे, आप नफरत फैलाएंगे, आप नफरत की राजनीति करेंगे, तो वही तो पाकिस्तान और वही तो ISI चाहता है कि भारत को अंदर से कैसे कमजोर किया जाए। हमारा देश एकजुट रहे, आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बना रहे, ये जरूरी है इस देश के लिए, तभी देश मजबूत रहेगा। और जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। इस देश के अंदर में चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले। वो पाकिस्तान जाकर के भी इस तरह की चीजें करते आए हैं, यह एक विचारधारा है, एक पागलपन है। पहले आपको याद होगा कि यही लोग जो है सो पाकिस्तान जाकर के भी इस तरह का उलझलूल बयान देते रहे। वो बेशक ये केवल मणिशंकर की बात नहीं है, इस देश में इस तरह की बात और इस तरह की राजनीति चाहे जो भी करे, वो देश को कमजोर करने की बात कर रहा है। और इस तरह की राजनीति को आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और हम इस चीज में यकीन रखते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, हमें आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और कोई भी देश दुनिया का हो, बगैर शिक्षा में निवेश किए हुए उस देश की तरक्की नहीं हो पाई है। तो हम सब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य में, व्यवस्था में बनाने वाले लोग हैं। और देश को मजबूत रहेगी, सुख शांति रहेगी, सब लोग सुख समृद्ध रहेंगे, आपसी भाईचारा मजबूत रहेगा, तो ही देश मजबूत रहेगा। धंधा बंद करवाएगा क्या? हिंदू और हिंदुत्व, एक सावरकर जी का हिंदुत्व है, जिसको उन्होंने खुद कहा है कि ये एक राजनीतिक विचारधारा है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सावरकर जी का चंद्रकांत बसु का जो उन्होंने जिक्र किया वो सही है, उस समय वो किताब लिखी थी उन्होंने बंगाल के संदर्भ में। लेकिन मुझे लगता है चूंकि विवेकानंद जी की जयंती है, तो आज हम लोग विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने जो व्याख्या की थी हिंदू धर्म की, उसको अगर आचरण उसका में लाया जाए,
भाषण देना बहुत आसान है, मैं भी भाषण दे दूं गांधी जी का नाम लेके, विवेकानंद जी का नाम लेके, सबके नाम लेके, लेकिन जो अक्षरशः विवेकानंद जी ने कहा है और उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी है, अगर उसको हम सब उतार लें तो उस हिंदुत्व से, उस हिंदू धर्म से कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। वो तो कहते हैं कि नौजवान गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने जाकर के, वो ज्यादा मेरे लिए बेहतर है। मतलब तो या अगर उतनी उदारता है हमारे आज के हिंदुत्ववादियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। समस्या वो आती है कि जब जम्मू के मेडिकल कॉलेज में 42 मुस्लिम सेलेक्ट हो जाते हैं नीट के जरिए, तो वहां प्रदर्शन होता है और वो कॉलेज बंद हो जाता है। तो ये कौन सा हिंदू धर्म है, ये कौन सा हिंदुत्व है? जो ही बरेली का उदाहरण दिया कि 2 लड़के घुस गए, अभी मेरठ का उदाहरण, सवाल प्रॉब्लम वहां होती है। अगर हिंदुत्व की परिभाषा तय नहीं हो पा रही आपके जो हिसाब से। मूल उदारता है, जो है, हम सब मानते हैं, आज पैनल में सारे लोग मानते हैं, वो मूल उदारता अगर चरितार्थ है तो उसमें क्या दिक्कत है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।